राजस्थान में एक भक्त हुए ठाकुर किशन सिंह जी, आपने नाम सुना होगा। प्रायः मैं भागवत की कथा में इनके उदाहरण देता रहता हूं। बीकानेर जिले में लूणकरणसर तहसील में एक गारबदेसर गांव आता है। आपने वो तीरंदाज का नाम सुना होगा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजस्थान के। वो उसी वहीं की जन्मभूमि है उनकी। केंद्र में मंत्री भी रहे हुए राज्यवर्धन सिंह राठौड़। उनकी जो पूर्वजों की जो जन्मभूमि है वो गारबदेसर ही है, और वो उन्हीं के वंशज भी बताते हैं, ऐसा सुनने में आया। किशन सिंह जी जो थे, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बीकानेर शासन काल की बातें हैं ये सब। ऐसे भगवान के भक्त हुए महाराज वो, जिन्होंने भगवान का नित्य निरंतर साक्षात्कार किया, और भगवान की उन पर इतनी बड़ी कृपा, भगवान ही स्वयं साधु का वेश बना करके अपना स्वरूप शालिग्राम दे करके गए उनको। वो शालिग्राम साधारण नहीं था, उस शालिग्राम के मुख से सोना निकलता था नित्य। आज भी कभी आपको मौका मिले तो जाइएगा आप, आज भी वो शालिग्राम है वहां पर। किसी कारणवश एक घटना घटी, तब से वो सोना देना बंद कर दिया, लेकिन आज भी उस शालिग्राम के मुख में आपको टॉर्च दिखा करके पंडित जी बताते हैं, देखो इसमें सोना है, और दिखता है। ये ईश्वर की साक्षात सत्ता विद्यमान है इस धरती पर। किशन सिंह जी जो थे, आजकल जैसे हर गांव में होते हैं ना, सरपंच है, प्रधान है, अलग अलग होते हैं। तो पहले प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था। हर एक राजा की रियासत होती थी, और हर एक रियासत में जो छोटे छोटे गांव होते थे, उनके ठाकुर होते थे, ठाकुर साहब जिनको बोलते थे, जो ठकराई करते थे। उन्हीं के नेतृत्व में पूरा गांव चलता था। तो उस गारबदेसर गांव का जो नेतृत्व था, वो ठाकुर किशन सिंह जी के पास था। किशन सिंह जी जो ठाकुर थे, वो बड़े सरल और सीधे साधे थे, भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त थे महाराज। इतने प्रेमी भक्त थे कि वो भाव से भगवान को कड़ी और खिचड़ी का भोग लगाते थे। उनका नियम था, कभी बाहर भी जाते तो मूर्ति की जरूरत नहीं है उनको। अपने भाव से कहीं कोने में बैठे, हो ठाकुर जी का समय हो गया भोजन का, तो अपने आप मन मन में ही हंडिया उठाते, उसमें छाछ डालते, आटा वाटा डाल करके, हल्दी नमक डाल करके कड़ी बना लेते, खिचड़ी बना लेते। लो ठाकुर जी जल्दी से भोजन कर लो गरम गरम। उनका नियम था। उनके अंदर इतना प्रेमा भाव आ गया कि वो अपनी म्यान में तलवार भी लोह की नहीं रखते थे, काठ की तलवार रखते थे। जब व्यक्ति के हृदय में प्रेमास्पद भाव जागृत होता है, तो उसे ये डर लगता है कहीं मेरे से हिंसा ना हो जावे, मेरे से कोई भूल ना हो जावे। प्राणी मात्र में, जीव मात्र में वो परमात्मा देखता है। कहीं आवेश में आकर के मेरे द्वारा कोई भूल ना हो जाए, इसलिए वो अपनी म्यान में तलवार भी जो रखते थे, वो लकड़ी की रखते थे महाराज। उनके जीवन के महाराज कई विलक्षण उदाहरण मिलते हैं देखने को। एक बार गारबदेसर गांव में भयानक अकाल पड़ा महाराज। खाने के लिए कुछ नहीं। ठाकुर जी से अरदास लगाई उन्होंने। महाराज ठाकुर जी ने ऊंटों के ऊपर बहुत सारा अनाज,
खाने का जो है ना बाजरा मोठ इत्यादि ये पहुंचा दिया रातों रात। पूरे गांव को भोजन मिला महाराज। ये सब भगवान की उन पर कृपा थी। एक बार क्या हुआ, आज भी जो गारवदेसर गांव में जो मंदिर बना है निज मंदिर, वो निज मंदिर ठाकुर जी ने अपने ही पैसों से बनवाया है, कोई चंदा नहीं है। हाँ, बाद में लोगों ने आजकल जो उसका विस्तार किया वो बात अलग है। जो निज मंदिर है वो ठाकुर जी के पैसों से ही बना हुआ है। मुरलीधर नाम भगवान, वहां पर जो ठाकुर जी विद्यमान है उनको किशन सिंह जी उनको मुरलीधर भगवान के नाम से पुकारा करते थे। एक बार की बात है, बहुत लंबा समय हो गया। पहले राजा लोगों को, जो गांव के रियासत के जो ठाकुर होते थे, उनको कर पहुंचाना पड़ता था। बीकानेर रियासत लगती थी। जो कर देने की तिथि थी, समय था, डेट थी, तब तक वो महाराज व्यवस्था बन नहीं पाई पैसों की। पहले सोने चांदी के सिक्के इत्यादि चलते थे, पैसों का जुगाड़ हुआ नहीं। ठाकुर साहब को तो कोई चिंता थी नहीं, वो तो मुरलीधर भगवान के ऊपर छोड़े रखते थे। भगवान का जो भक्त होता है वो कभी चिंता नहीं रखता। चिंता तो आप जिया कला रखे, जगह भक्त नहीं बैठा बिना ही मतलब। आनंद में रहते, ठाकुर जी से निवेदन करते रहते। जिस समय पर जिस तिथि को कर देना था, महाराज ठाकुर जी ने किशन सिंह जी का रूप बना लिया और बीकानेर रियासत में जाकर के जितने भी वो पैसे थे करके चुका दिए। 15-20 दिन हो गए तो जुगाड़ हुआ ठाकुर साहब के पास। किशन सिंह जी इकट्ठा करके रियासत में पहुंचे। सब लोग पूछने लगे, आप दोबारा क्यों आए हो? किशन सिंह जी ने सोचा ऐसे ही कोई भूल हो गई होगी। महाराजा जी के चरणों में जाकर के जो भी इकट्ठा किया हुआ था कर ले जाके दिया। अन्नदाता, बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा चाहता हूँ। जो आपने समय दिया था उस समय तक मैं कर को इकट्ठा नहीं कर पाया, आप हमें क्षमा कीजिए। विलंब के लिए आप बार बार हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए। महाराजा जी ने कहा, अरे कैसी बात करते हो, आप तो 15 दिन पहले ही आकर के जमा करवा के चले गए। नहीं नहीं महाराज, कोई भूल हुई है, मैं तो आज ही आया हूं। बोले नहीं नहीं, अभी देखो खाता बही वो मंगवाता हूं। खाता बही में देखा तो महाराज किशन सिंह जी के हस्ताक्षर और उतने रुपए जमा है। उस दिन से किशन सिंह जी इतने भावुक हुए, इतने रोए भगवान के लिए। देखो परमात्मा मेरे लिए क्या क्या करता है। उस दिन से तो वो भगवान के इतने अनन्य प्रेमी बन गए। मन में सोचा कि अब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए राजकार्य का, अब तो भजन ही करना चाहिए। राज दरबार ने कहा, महाराज आपके पैसे पहुंच गए, इसे आप ही रखो। राजा जी को कहीं बाहर जाना था, बोले चलो थोड़ी देर चलते हैं, बाहर घूम आते हैं। तो महाराजा जी तो बग्गी में बैठ गए और नीचे बग्गी के नीचे एक और होता ना स्थान, वहां पर ठाकुर किशन सिंह जी को बिठा लिया। किशन सिंह जी ने कहा, मुझे साथ में मत ले जाइए, मेरे ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे, मैं उनको भोग लगाता हूं। महाराजा जी ने कहा, नहीं नहीं, आज हमारे साथ आप शहर पर चलो, भ्रमण पर चलो। अब देखो अन्नदाता को कौन मना कर सकता है, केवल निवेदन ही किया जा सकता है। रथ पर बैठ गए। जैसे ही समय हुआ, अब ठाकुर जी को तो भूख लगे, ठाकुर जी ने याद दिलाया, भैया भूख लगी है जोरदार। तो किशन सिंह जी ने सोचा अन्नदाता साथ में, अब करें क्या।
उन्होंने महाराज अपने गले में जो दुपट्टा था ना, उस दुपट्टे को ओढ़ लिया और जल्दी जल्दी में कड्डी खिचड़ी मन से बनानी शुरू की। कड्डी खिचड़ी तैयार हो गई, थाली में परोस भी लिया, और जैसे ही भगवान को भोग लगाने ही वाले थे, इतने में ही राजा की नजर पड़ गई। बोले दुपट्टा ओढ़ के क्यों बैठा है? दुपट्टा खींचा, महाराज पूरे राजा जी के शरीर पर कड्डी और खिचड़ी का लेप लग गया। राजा ने बड़ा अचंभा हुआ, ये क्या है? बोले महाराज मैं भगवान को भोग लगा रहा था, आपने विघ्न पैदा कर दिया। उस दिन से दरबार ने आदेश दे दिया, बोले अब आप बीकानेर की रियासत में मत आओ, अब जाओ भजन करो आप। एक बार उनकी कई लोग परीक्षा ली, दरबार में शिकायत कर दी, बोले तलवार काट की रखते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं उनके जीवन के। तो भरी सभा में किशन सिंह जी ने जैसे ही तलवार निकाली तो महाराज चमचमाती धार की हुई वो तलवार बन गई भगवान की कृपा से। यानी भगवान भक्त के लिए हर समय तटस्थ रहते हैं, तैयार रहते हैं। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। एक बार की बात है, गारवदेसर गांव में बहुत लंबे समय तक बरसात नहीं हुई। दूर दूर बिजली चमकती दिखाई देवे, बरसात होवे, लेकिन गारवदेसर गांव के आसपास बरसात ना हो। अब गांव में आप लोग जानते ही हो कैसे कैसे लोग रहते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। गांव के लोगों ने शिकायत कर दी, इकट्ठे होके गए, आप कैसे महाराज ठाकुर साहब हो, आपको प्रजा की चिंता ही नहीं है, सारा दिन माला झोली लेकर के बैठकर किस मुरलीधर के सामने बैठे रहते हो। देखो चारों तरफ अकाल पड़ रहा है, दूर दूर तक बिजली चमक रही है, हमारे यहां गारवदेसर गांव में एक बूंद तक नहीं गिर रही। यदि आप सच्चे भगवान के भक्त हो और भगवान यदि आपकी सुनता है तो आप इस गारवदेसर गांव में बरसात करके दिखाओ, अन्यथा तो ठीक नहीं रहेगा। गांव के लोगों ने, अच्छे भी थे बुरे भी थे, अलग अलग भाव से सबने निवेदन किया। किशन सिंह जी ठाकुर साहब ने ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ा और निवेदन किया, सोवा कोसा बीजड़ी उनसे क्या स्नेह, कृष्णा तृष्णा जद मिटे आंगन बरसे में। भाव से जब भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान अपनी अलौकिक सत्ता को प्रकट कर देते हैं। किशन सिंह जी ने कहा सोवा कोसा बिजली, अर्थात 300 किलोमीटर तक बिजली दूर दूर तक चमकती दिखाई दे रही है, उनसे हम क्या स्नेह करें, हमारा तो कोई मतलब है नहीं उनसे। कृष्णा तृष्णा जद मिटे, अर्थात हमारी तृष्णा तो जब मिटेगी जब आंगन वर्षे में। जैसे ही निवेदन किया और भगवान ने उनकी पुकार सुन ली, धड़ाधड़ बरसात होनी शुरू हो गई। महाराज उम्मीद नहीं, कहीं बादल तक नहीं दिख रहा था और भयानक बरसात होनी शुरू हुई। अब बरसात रुकने का नाम ना लेवे, गांव में पानी पानी हो गया चारों तरफ। गांव के लोगों को पता लगा, अरे ठाकुर साहब साधारण नहीं है, ठाकुर जी इनकी सारी बातें सुनते हैं। सारे गांव के लोग आए, माफी मांगी, प्रभु अन्नदाता मालिक इसको रुकाओ। ठाकुर जी से पुनः प्रार्थना की, भगवान की ऐसी कृपा हुई महाराज बरसात रुक गई, खूब अन्न धन के भंडार भर गए। गांव के लोगों को किशन सिंह जी ने एक ही उपदेश दिया,
पूरे गांव के लोगों को एक ही उपदेश दिया कि देखो, परमात्मा हर समय भक्त के लिए तैयार है, लेकिन उस परमात्मा पर उसे पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है। और मैं आज से आप लोगों को कहता हूं, गारब देसर गांव में सब बातन का सुख, उठ सवेरे देखिए मुरलीधर का मुख। इस गारब देसर गांव में तुम्हें सब सुख की सुविधा मिल जाएगी यदि आप नित्य उठ करके भगवान मुरलीधर का मुख देखेंगे। ऐसी विलक्षणता आज भी हमारी भारत भूमि पर है, जहां पर परमात्मा विद्यमान है। ये सब जब उदाहरण सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि परमात्मा हमसे दूर नहीं है। परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, और उसी प्रेम भाव से भगवान प्रकट होकर के भक्तों का संकट दूर करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। कर्मा का खींचड़ा है, नरसिंह मेहता को ले लो। नरसिंह मेहता का भगवान ने नानी बाई के मायरे में 56 करोड़ का भात भरा, 56 करोड़ का मायरा भरा। सुना है आपने? कई लोग कहते हैं कि देखो देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा हुई, नरसिंह मेहता का 56 करोड़ का मायरा भरा। एक बात बताऊं आपसे, भगवान ने नरसिंह मेहता के 56 करोड़ का मायरा भर के कोई बड़ी बात नहीं की, कोई उपकार नहीं किया। कोई उपकार नहीं किया है भगवान ने नरसिंह मेहता पर। क्यों? क्योंकि नरसिंह मेहता ने न जाने कितने हजार करोड़ पहले उसके पीछे लुटाए। पुत्र, पत्नी, परिवार, संपत्ति, राज्य, सब कुछ उसके पीछे लुटा दिया, लेकिन कभी भी भगवान को भूले नहीं। तब जाकर के उन्होंने आकर के मायरा भरा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जब तक जीव के जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है, चाहे वो कितना ही यज्ञ कर ले, चाहे कितना ही जप कर ले, तप कर ले, बिना श्रद्धा विश्वास के, निष्ठा के भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती। यदि दृढ़ निश्चय अटल है तो भगवान की प्राप्ति सहजता से हो सकती है। भागवत में ध्रुव जी का चरित्र श्रवण किया हमने, प्रहलाद जी का चरित्र हमने श्रवण किया। देखो, 5 वर्ष का छोटा सा बालक भगवान को मजबूर कर दिया आने के लिए धरती पर। क्या जानता था बालक, लेकिन उसके जीवन में सरलता के साथ निष्ठा थी। जब जीव की निष्ठा प्रबल हो जाती है तो परमात्मा को आना ही होता है, आना पड़ेगा। ध्रुव जी को प्राप्त हो गए। प्रहलाद जी की निष्ठा प्रबल थी। वो हर प्राणी में, हर जीव में, जल में, थल में, जो भी चराचर जगत दिखता है उसमें भगवान को ही देखते थे। और इतनी निष्ठा थी, इसलिए उस निष्ठा के प्रभाव से उन्होंने एक निर्जीव खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया। कई ऐसे उदाहरण हैं। एक जाटनी भी थी राजस्थान में, मांझवास में। क्या नाम था उसका? है कर्मा नहीं, फूला जाटनी। फूला जाटनी भी थी, मांझवास। ऐसी महाराज भक्त हुई जो गोबर थापती थी ना, उसकी गोबर की ठेपड़ियां भी राम राम बोलती थी। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं। किसी पड़ोसन ने थेपड़ी चोरी कर ली, राजा के पास शिकायत करने गई, मेरी थेपड़ी चोरी हो गई है। अब थेपड़ी तो सबकी एक जैसी होती है। तो राजा जी ने कहा, ये केस तो बड़ा विचित्र केस आया है, क्या करें इसका? बोले
निवारण तो करना पड़ेगा हमारी थेपड़ी। तो बोले आपकी थेपड़ी का कोई प्रमाण? थेपड़ी समझ रहे हैं आप? गोबर का कंडा, जिसको यहाँ उत्तर प्रदेश इत्यादि दिल्ली एरिया में कंडा बोलते हैं, हमारे राजस्थान में गोबर को थेपड़ी, थेपड़ी बोलते हैं। तो शिकायत की राजा जी को। राजा जी ने कहा भाई निर्णय तो कर देंगे, लेकिन पहचान कैसे होगी कि तेरी थेपड़ी कौन सी है और उनकी थेपड़ी कौन सी है? उस फूलन जाटनी ने कहा मैं प्रमाण दूंगी, मेरी जो भी थेपड़ी होगी उसमें राम राम की आवाज आएगी। सुनते हैं तब बड़ा अचंबा लगता है, ऐसा हुआ है इस धरती पर। महाराज थेपड़ी उठा करके दे दी उसने, उठा के बोले देखो ये मेरी थेपड़ियाँ हैं। राजा जी ने कान लगा करके सुना तो सब में राम राम आ रहा है। महाराज राजा नतमस्तक हो गया उस भक्त के जीवन में। ऐसे ऐसे विलक्षण भक्त हुए हैं। यानी हम लोग भक्तों का चरित्र सुन रहे हैं, लेकिन भक्तों का कुछ चरित्र जीवन में उतारने की भी कोशिश करनी है हमें। अट सुन लिया बारे जाता ही बे हाथीर बे घोड़ार बे मैदान, मैं यहाँ करो और मैं भी यहाँ करो, चाहे किती सुन लिया नाको कौन लगे लो महाराज। इसलिए ये भक्तों का चरित्र हमें क्यों बताया जाता है? हम लोग कलियुगी प्राणी स्वार्थ के रिश्तों से बंधे हुए हैं। हमारे हृदय में बहुत प्रकार के विकार है, छल कपट ईर्ष्या द्वेष। बार बार इन चरित्रों को आपको इसलिए सुनाया गया, हम लोग इसलिए इसको दोहराते हैं कि हमारा अंतःकरण काश उनकी तरह हो जावे। एक बार नहीं होगा, बार 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 रगड़ेंगे, बार बार कहेंगे, एक ना एक दिन हमारा भी अंतःकरण वैसा हो जाएगा। और जैसे ही अंतःकरण पवित्र होगा, हमें भी भगवान को प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी, एकदम परमात्मा को प्राप्त करना सरल हो जाएगा। मैंने परसों भी कहा था, भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है। यदि कठिन है सबसे, तो अपने आप को सरल बनाना। जिस दिन हम सरल हो जाएंगे, जिस दिन हम सहज हो जाएंगे, जिस दिन हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, उस दिन हमें भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। इस बात में कोई संदेह नहीं है। भागवत महापुराण में भी एक से एक दिव्य अलौकिक भक्तों का हम चरित्र सुन रहे हैं। अब कल से गोपियों का चरित्र सुनेंगे। इन सब के पास क्या था? प्रेमा भाव ही तो था, और उस प्रेमा भाव अंतःकरण पवित्रता के कारण उन्होंने भगवान के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं की और अपने जीवन को सफल बनाया। आप लोगों से इस सत्संग के बहाने एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतःकरण को पवित्र करो। अपनी जो वृत्तियाँ बार बार संसार की ओर दौड़ती है, उनको धीरे धीरे संकुचित करके उन वृत्तियों को परमात्मा की ओर जोड़ने का प्रयास करें। जो विषय भोगों की तरफ हमारी वृत्तियां दौड़ती है, उन वृत्तियों को हम धीरे धीरे परमात्मा तत्व की ओर जोड़ देंगे तो अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। और अंतःकरण पवित्र होते ही चुटकी में ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो।